शुरुआत कहाँ से हुई। ये सब है भगवान की लीला, कुल मिला के और कुछ नहीं है, सब लीला है। न राम जी का जानकी जी से वियोग है, न जानकी जी का राम जी से वियोग है, पर नाटक में कुछ न कुछ तो खेल करना पड़ेगा। तो जब श्री जानकी जी ने अपनी अंतिम शुद्धता की शपथ ली, यदि मैंने मनवाणी क्रिया से अपने प्रभु श्री राम के अतिरिक्त किसी अन्य किसी का भी पुरुष भाव से चिंतन न किया हो, स्वप्न में भी चिंतन न किया हो, यदि मैं मनवाणी क्रिया से पूर्ण मेरा पातिव्रत सुरक्षित हो, तो भूदेवी विवरम दातुमर्हसि, ये भूदेवी अपने में मुझे स्थान दें। 3 बार प्रतिज्ञा करते ही रत्न सिंहासन प्रकट हुआ, भूदेवी पृथ्वी देवी प्रकट हो गई। रोती हुई श्री किशोरी जी ने रघुनाथ जी को प्रणाम किया, परिक्रमा की और भूमि की गोद में बैठ गई। तत्क्षण पटाक्षेप हो गया और किशोरी जी को लेकर, जानकी जी को लेकर के भूदेवी अंतर्धान हो गई। सन्नाटा छा गया, हाहाकार मच गया। महाराज जी, सच्ची बात तो यह है कि वहीं से प्रकट हुई थी, वहीं विलीन होकर साकेत पहुंच गई ठाकुर की अगवानी के लिए। और अगवानी ही नहीं, वहां लुप्त हुई हैं और उधर श्रीदेवी भूदेवी सब साथ साथ चल रही हैं भगवान के साथ, वहां प्रकट हो गई है। विलक्षण बात है। उस समय भगवान श्री राम का वियोग, उस समय भगवान श्री राम ने रुदन करते हुए कहा कि हे भूदेवी, इस अवतार काल में सीता को तुमने अपनी पुत्री भाव से स्वीकार किया है। सीता भूमिजा है और इस नाते से तुम मेरी सासू मां लगती हो, तुम मेरी सास लगती हो, और मैं उनके बिना कितना दुखी हूं। क्या मुझे रोते देखकर भी तुम्हें दया नहीं आ रही है? तुम तत्काल मेरी सीता मुझे वापस दे दो, अन्यथा मैं पृथ्वी का अस्तित्व ही समाप्त कर दूंगा। उस समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा, प्रभु आप अपने क्रोध का संवरण करें, भला आपके क्रोध को कौन सहन कर सकता है। श्री जानकी जी तो आपके हृदय में प्रतिष्ठित हैं, वे आपसे दूर कहाँ, आपसे अलग कहाँ। इसके बाद काल रूप तपस्वी आ गया और फिर लक्ष्मण जी को अलग होना पड़ा। कथा आप सब जानते ही हैं। वचन ले लिया था भगवान से कि हमारे तुम्हारी बातचीत के बीच में कोई आ जाएगा, वो बध्य होगा, मृत्युदंड का पात्र होगा। और उसी समय एक रूप में तो काल भगवान से संवाद कर रहा है और एक रूप में महाकाल के ही अवतार श्री दुर्वासा जी आ गए। बोले हमें राम जी से मिलना जरूरी काम है। बहुत से महारथी ऐसे आते हैं बड़े महापुरुषों से मिलने के लिए, जो किसी को गिनते विनते नहीं, जब हटाओ क्या समझ रखा है, किसी भी स्थिति में अभी हम मिलना चाहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा मैं प्रधान द्वारपाल पहरेदार में हूँ, प्रभु की आज्ञा है, कुछ आवश्यक चर्चा हो रही है, उसके बाद। बोले नहीं, यदि तुमने मिलने में बाधा उपस्थित की तो मैं तुम्हारे स्वामी को श्राप दे दूंगा, अयोध्या को उलट पलट कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने विचार किया, मेरे प्रभु को श्राप मिले इससे अच्छा मैं ही प्राणदंड स्वीकार कर लूं, जो ज़्यादा अच्छा है। लक्ष्मण जी ने कहा आप विराजो, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण जी गए। संवाद तो हो चुका था, लेकिन बीच में लक्ष्मण जी पहुँच ही गए तो काल को तो विदा कर दिया भगवान ने। तपस्वी रूप में जो आया था, भगवान उदास हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा यदि भ्रातृमोह में पड़ करके तुमने अपने सत्य की रक्षा, धर्म की रक्षा नहीं की तो धर्म रसातल को चला जाएगा।
तो मैं अपने प्राण प्रिय लक्ष्मण को क्या करूं, उसे मृत्युदंड भला कैसे दूं। वशिष्ठ जी ने कहा, अपने प्रिय का त्याग ही वध है। ये तो तुम्हें कठोरता पूर्वक कहना पड़ेगा कि लक्ष्मण, अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। भगवान रोने लगे। रोते हुए भगवान ने कहा, लक्ष्मण, मैं धर्म पास में बंधा हुआ हूं, एक शब्द भी नहीं बोल सकता। इस समय मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता हूं। अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु, मैं आपका प्राण हूं, आपको छोड़ के कहां जाऊंगा। मैं आपकी छाया हूं, आपको छोड़कर मैं कहां जाऊंगा। आप अपने खड्ग को उठाइए, मेरे मस्तक को धड़ से अलग कर दीजिए, इसमें मुझे प्रसन्नता होगी। लेकिन आप जो कहते हैं कि मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया, ये सुनकर मैं जीवित नहीं रह सकता। भगवान ने कहा, अब मैं धर्म पास में बंधा हूं लक्ष्मण, तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां तुम जाओ। लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, परिक्रमा की। रोते हुए लक्ष्मण जी शरीर जी के तट पर आए और वहीं लक्ष्मण जी ने आत्मस्वरूप का ध्यान किया। लक्ष्मण जी अपने स्वरूप को प्राप्त हो गए। स्कंद पुराण में माता जी लिखा है कि भगवान श्री राम लक्ष्मण जी का वियोग नहीं सह पाए। कहा, जानकी का वियोग मैं सह सकता हूं, पर मैं लक्ष्मण का वियोग नहीं सहन कर सकता। जिस लक्ष्मण ने जन्म से लेके कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, अब जब इस धरती पर लक्ष्मण नहीं है तो मेरा इस धरती से कोई प्रयोजन नहीं, मैं जाऊंगा। उस समय भगवान ने कहा, लक्ष्मण, जैसे मैंने गृद्धराज जटायु का संस्कार किया है, आज मैं अपने हाथों से तुम्हारा संस्कार करना चाहता हूं। लक्ष्मण जी ने देह, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। उस समय आकाशवाणी हुई, प्रभु, आप धर्म विग्रह हैं, जो चतुर्थाश्रमी हो, ये स्कंद पुराण में लिखा है महाराज जी, उस मूल प्रसंग में पढ़ के देख लेना। जिसने ग्रह त्याग कर दिया हो, जो सन्यास की दीक्षा में प्रतिष्ठित हो चुका हो, उस व्यक्ति का अग्नि संस्कार वर्जित है। लक्ष्मण जी ने आपके त्याग के पश्चात सन्यास भाव को स्वीकार कर लिया था कि जब प्रभु ने मेरा त्याग कर लिया तो मैंने सब कुछ त्याग दिया है। इसलिए अब लक्ष्मण का अग्नि संस्कार नहीं संभव है। तब श्री राम जी ने उनको जल समाधि की। और आज ही हमारे अयोध्या जी में नियम है, कोई भी संत देह त्याग करते हैं तो सबका सरयू जी के जल में ही सबकी समाधि होती है। और विरक्तों का, चाहे वैष्णव सन्यासी हो अथवा स्मार्त सन्यासी हो, जिन्होंने विरक्त वेश ले लिया है, उन सबका अग्नि संस्कार वर्जित है धर्मशास्त्र के अनुसार। अब हमारी इस बात को सुनकर झगड़ा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि तमाम जगह लोग सब अग्नि संस्कार ही करते हैं। परंपरा के अनुसार हमको भी करना पड़ता है, लेकिन शास्त्र की निष्पक्ष मर्यादा को माने तो साग्निक हो या निरग्निक हो, विरक्त का अग्नि संस्कार नहीं होना चाहिए, जल समाधि होनी चाहिए। जल उपलब्ध न हो तो भूमि संस्कार हो जाना चाहिए, अग्नि संस्कार नहीं होना चाहिए। हम यदि गलती कह रहे हों तो हमको आप टोक सकते हैं। सन 1981 में पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी के साथ हम सुदामा कुटी आ गए थे और 1981 से लेकर 1995 तक हम सुदामा कुटी में रहे। उसके बाद 1995 में खाक चौक आ गए। तो हमने कितने संत हमारे सामने पधारे। हमने देखा सब संतों का शरीर जमुना जी में जल प्रवाही होता था। इस बीच में अनेक संत महंत पधारे, उनका भी हमने यमुना जी में जल प्रवाह देखा। और पूज्य चेतन कुटी वाले महाराज जी को तो खूब जानकारी होगी। आज से 40-45 साल पहले किसी साधु का संस्कार होता था क्या अग्नि का?
और संस्कार तो अग्नि का कर देंगे और कर्मकांड के नाम पर कहेंगे हम तो साधु हैं। अरे भाई, अग्नि संस्कार करने के बाद फिर संपूर्ण कर्मकांड करना चाहिए। 10 गात्र, पिंडदान, एकादशा, द्वादशा, त्रयोदशा, सब कुछ करना चाहिए। अब हम एक प्रश्न और आपसे पूछ रहे हैं कि एक बार गृह त्याग कर दिया, नाम गोत्र सब बदल गया, अब तुम्हारे नाम पर पिंडदान कौन करेगा? वो तो सब बदल गया। अब पितरों में मिलाओगे, किसके पितरों में मिलाओगे? जिस घर गृहस्थी को छोड़ के उन्हीं में दादा परदादा में मिलाओगे साधु को? अरे साधु तो देह त्याग के बाद अपनी गुरु परंपरा के साथ नित्य गोलोक, नित्य वैकुंठ, नित्य साकेत में प्रतिष्ठित होता है। वो पितर वितर में नहीं मिलता। लेकिन जब अग्नि संस्कार होता है तो पूरा कर्मकांड होना चाहिए।